बिल्कुल। इसके अलावा हम जो दूसरी डिश बनाने जा रहे हैं वो है पर्शियन कटलेट। सिंपल सी रेसिपी है लेकिन शाम के स्नैक्स में आपको बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ पर ये जो आलू है ये ग्रेट किए हुए हैं। अच्छा, ये कच्चे आलू है, ठीक है, मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूँ। एक बड़े साइज़ का या 2 मीडियम साइज़ के आप आलू जो है वो ग्रेट कर लीजिएगा। ये है। इसके अलावा 300 ग्राम कीमा है। अब ये कीमा चिकन का भी हो सकता है, बीफ का भी हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे बीफ का कीमा इस्तेमाल किया है। इसके अलावा हम बाइंडिंग के लिए शामिल करेंगे यहाँ पर आलू, एक आलू, और यानी एक हमने कच्चा डाला है या 2 कच्चे आप डालिएगा और एक आपने बॉईल किया हुआ, इससे अच्छी सी बाइंडिंग हो जाएगी। इसके अलावा ये इतनी सिंपल रेसिपी आपने ज़रूर बनानी है। पिसी हुई काले मिर्चें ये चलेगी, 1 अदद अंडा इसके अंदर चला गया। कोई ब्रेडिंग नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही बेहतरीन बनेंगे। ब्रेड क्रम्स इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून भर के शामिल करेंगे, इससे भी अच्छी बाइंडिंग आएगी। अच्छा, जिस वक्त मैंने नमक कीमा बॉईल किया था तो मैंने नमक डाला था, बट थोड़ा सा नमक मुझे चाहिए होगा बाकी चीज़ों के लिए, यानी अंडा है, आलू है, कच्चा आलू है, पक्का आलू है, तो तकरीबन 1 टीस्पून मैंने डाल दिया। अब तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें शामिल करूँगी ब्रेड क्रम्स। ये चले गए ब्रेड क्रम्स। और इसके बाद हम, अच्छा, अगर आपको लगता है कि ये पतला हो रहा है, वैसे तो ये पतला नहीं होगा, क्योंकि कीमा आपने क्या करना है, कीमा आपने बॉईल करके उसका पानी जो है वो आपने अच्छे से डिस्कार्ड कर देना है। अच्छा, अब मैं इसको हाथ से मिक्स करूँगी, ठीक है। ये देखें कितनी झटपट बनते हैं और बड़े क्रिस्पी से शानदार से बनेंगे, क्योंकि इसमें हमने जो कच्चे आलू डाले हैं वो थोड़ा सा क्या होगा कि बड़े ही अच्छे लगेंगे इसके साथ जब ये फ्राई होंगे, तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे फ्रेंच फ्राई। इसमें देखें ना कोई हमने हरी मिर्चें शामिल की हैं, ना ही हमने कोई हरा धनिया शामिल किया, कुछ भी हमने ऐसी चीज़ इसमें शामिल की। सिंपल से कटलेट्स बनाएंगे हम, ठीक है। मैं अभी आपको एक बना के दिखा देती हूँ। बाज़ क्या होता है कि हम लोग ये समझते हैं कि हमने किसी भी ये चीज़ में हम जो बना रहे हैं इसमें हमने बहुत कम इंग्रेडिएंट डाले हैं, बहुत कम चीज़ें हैं, तो पता नहीं ये सही बने ना बने। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं कि जितनी चीज़ें कम होती हैं आपकी चीज़ उतनी ही मज़ेदार और अच्छी बनती है, ठीक है। इस तरह से आपने इसके कटलेट्स जो है वो तैयार करने हैं। कटलेट्स बहुत ज़्यादा शेप में मत दीजिएगा, बस इसको आपने थोड़ा सा अनटाइडी ही सही रखना है। वैसे भी ये थोड़ा सा आलू जो कि कच्चा है ना, तो ये आराम से हो जाएगा इसमें ना। चलें जी, और अंडा भी है। ये सारे इसी तरह से हम बना के रख लेते हैं और उसके बाद हम इनकी फ्राइंग करेंगे। हम इसकी शैलो फ्राइंग करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे वरना ये टूट जाएंगे। आ जाते हैं जल्दी से अपने पर्शियन कटलेट्स की तरफ, जिसमें हम डालेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल VTF, और जनाब ये देखें जी कोलेस्ट्रॉल से पाक। चलें, ये हो गया। अच्छा, इसकी शैलो फ्राइंग करनी है आपने, बहुत ज़्यादा आपने डीप फ्राइंग नहीं करनी है। चलें, हो गया। अब देखिएगा कितने शानदार से ये इंशाल्लाह ताला ये फ्राई हो जाएंगे। और ये मैं, अच्छा, चूँकि इसके अंदर हमने अब बाकी चीज़ें तो पकी हुई, सिर्फ आलू जो है वो हमने ग्रेट करके डाला है, लेकिन वो आलू जो है वो आपको बहुत इंशाल्लाह ताला अच्छा लगेगा इसके अंदर। ये क्या है, ओहो अभी हुआ नहीं ये कबाब ना, ये देखें कितना कोई अच्छा सा कलर आ रहा है। मैं सारे बना लेती हूँ और निकालेंगे हम इसको। आप किसी भी अच्छी सी सॉस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। इतनी बेशुमार रेसिपीज़ हमने आपको सॉसेस की बताई हैं, तो डेफिनेटली आपके पास होंगी बिल्कुल। लेकिन अगर जैसे कि कोई चीज़ ऐसी होती है कभी कभी आपको समझ में नहीं आ रही, तो पेज पे जाइए, वहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाएंगी। बिल्कुल आप बिल्कुल जा सकते हैं। और हमारा प्रोग्राम आपको पता है कि किस वक्त रिपीट होता है, रात को हमारा प्रोग्राम रिपीट होता है 10:30 बजे, और लाइव प्रोग्राम तो आपके सामने ही है कि 5 बजे आता है, ठीक है जी।